अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों। ये वीडियो मैं स्पेशली पाकिस्तान के जो करंट हालात जा रहे हैं, करंट सिचुएशन जा रही है, इसके बारे में बनाना चाह रहा था कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एंकर है, किसी भी एंकर का प्रोग्राम देख लें, वो आके 2 मिनट हंसी मजाक करेगा, नून लीग और पीटीआई के साथ हंसी मजाक करेगा और बात उड़ा के निकल जाएंगे। मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी बंदे को इस टाइम पाकिस्तान की परवाह नहीं है। आप चेक कर लें कि आज से 100 साल पहले और 100 दिन पहले मतलब कि क्या हालात थे और अब क्या हालात हैं। डॉलर की सिचुएशन पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ये क्योंकि मीडिया ही एक इदारा है जो हमें गाइड करता है, पर मीडिया सीरियस इस बात को सीरियस लेने को तैयार नहीं है। आते हैं हा 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 करके पीटीआई और नून लीग के साथ चले जाते हैं। इनको शर्म ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आगे क्यों क्यों इस तरह कर रहे हैं। क्योंकि इनको पैसे मिले हुए हैं इस काम करने के कोई काम नहीं करना, कोई ना काम करने के पैसे मिले, सिर्फ हंसी मजाक करो आके और पैसे ले और लेके निकल जाओ। और दूसरी बात, इन पॉलिटिशियन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि इनकी जो है प्रॉपर्टीज़ वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इनकी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से बाहर, आपको पता है। जैसे 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 रुपया डी वैल्यू होगा, इनकी प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी और इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क किसको पड़ रहा है? सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को। और ये मुफ्ता इस्माइल की शक्ल चेक कर लें कि आगे हा करके पेट्रोल इंक्रीज़ करता है और चला जाता है हा। पहले कहता है जी इमरान खान को कुछ पता नहीं है। और उस बंदे ने, जिस बंदे ने हर चीज़ कंट्रोल की हुई थी, आपको पता है आते साल ही खुशखबरियाँ मिलना शुरू। पाकिस्तान अभी 2 दिन नहीं हुए इमरान खान की हुकूमत आई, आते साल ही खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। जस्ट लाइक जो उन्होंने अनाउंस किया है उसकी बात कर रहा हूँ कि 14,000 को इंक्रीज़ करके उन्होंने 20,000 रुपया कर दिया है पाकिस्तानी अवाम के लिए। क्योंकि इस टाइम उनको पता है कि पाकिस्तानी अवाम पैसे ज़रा फोक कोई घर के हालात वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपके सामने ही जो मतलब के हालात इस टाइम जा रहे हैं। तो आते साल ही आपको पता है लंगर खाने खुल गए हैं, पनाह गाहें खुल गई हैं, माशाल्लाह लोग खुशी की खबरें अब आना शुरू हो गई हैं। बहरहाल फिर भी गवर्नमेंट है शहबाज स्पीड की, आपको पता है स्पीड ने कितनी जल्दी इन्होंने डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी रुपए को डी वैल्यू किया। तो इनको मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। आप देख लें, पंजाब हुकूमत को उठा के देख लें, सिर्फ इनको अपनी कुर्सी से है, इनको अवाम से भी कोई लेना देना नहीं। अपने ही झूठ इनके आगे सामने आए हैं। जो जो झूठ इन्होंने पीछे बोले हुए थे वो आगे सामने खुद ही आ गए हैं। कि पहले ये कहते थे जी वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देने का मतलब समझते हो आप? वोट को इज्जत देने का मतलब है कि जो पाकिस्तानी कौम ने जिसको अपॉइंट किया, मरियम नवाज ने क्या कहा था, हमने इसको मान लिया है, हमने पीटीआई को इसका जो पंजाब में हुकूमत आई हमने तस्लीम कर लिया। अगले दिन ही वो चेंज हो गई, अगले दिन ही जी खरीदने पे आ गए, बंदे खरीदने पे आ गए हैं। अब मेरे पास मैं ये स्पेशली वीडियो एक सलूशन लेके आया हूँ पाकिस्तान के लिए। जो मुझे इस टाइम नज़र आ रहा है ना कि पाकिस्तान के 99% बल्कि 99.9% इस टाइम डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस हैं। तो मेरा जो मशवरा है ना पाकिस्तानी ये जो हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत, वट एवर पीटीआई की हुकूमत है, हुकूमत तो पाकिस्तान की है ना, चाहे नून लीग है चाहे पीटीआई है, चला तो पाकिस्तान को ही रहे हैं। इन्होंने मेरी बात सुननी नहीं है क्योंकि इनके बात के इनको ये बात समझ नहीं आनी। मैं चाह रहा हूँ कि एक आप लोगों को गाइड करूँ कि ये डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं। पाकिस्तान के पास कोई चीज़ इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। कोई भी चीज़ लेने के जो इंपोर्ट होती है ना बाहर से, जस्ट लाइक तेल होता है, वो इंपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया, पाकिस्तान के पैसे नहीं हैं, अब हम आपका कर्जा वापस नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है। जो हालात अब जा रहे हैं ना, जो आपको पता है कि खाली मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि खाली आप मेट्रो, ये जो ऑरेंज लाइन बनी है, ऑरेंज लाइन का खर्चा पूरा नहीं हो रहा।
खुद हिसाब लगा लें, खाली बिजली का बिल नहीं पूरा हो रहा, खर्चा क्या पूरा होना है, जो ये टिकटिंग कर रहे हैं ना उससे बिजली का खर्चा नहीं पूरा हो रहा, और 65% पंजाब का बजट ऑरेंज लाइन मेट्रो लाइन खा रही है। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। अब जो हालात है ना पाकिस्तान के, इन्होंने डीमोटिवेट किया है आईटी एक्सपोर्ट को, जो कि सबसे बड़ा फ्लो बैक है पाकिस्तान का इस हुकूमत ने आते सर, क्योंकि इनको सिर्फ अपनी परवाह है, हमारे केस ख़त्म हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा, हम सिर्फ इनको अपनी ज़ात से, पाकिस्तानी अवाम से कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने ही नज़र आ गया जो ये पंजाब हुकूमत ने किया, किसी तरीके से कि वोट खरीद लो, पैसे दे दो, जो मर्ज़ी कर लो, बस हमें अपनी हुकूमत चाहिए, जो मर्ज़ी कर लो। तो मैं एक फार्मूला देना चाह रहा हूँ पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी हुकूमत को एक फार्मूला देना चाह रहा हूँ। अगर तो ये आप फार्मूला समझ गए तो समझो कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। ये मैं क्या आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, हम जो मर्ज़ी कर लें इस टाइम, जो मर्ज़ी कर लें, बोझ आ रहा है, हर चीज़ अवाम पे बोझ आ रहा है, कुछ भी कर लें। आप देख लो जी, जो जैसे जैसे रुपया डी वैल्यू होता जाएगा ना, वैसे वैसे पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। इसने नहीं रुकना, पेट्रोल की प्राइस, हर चीज़ की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है। हमारे करेंसी डी वैल्यू हो रही, डॉलर अपनी जगह पे ही खड़ा, पाउंड अपनी जगह पे ही खड़ा। तो जो मैं आपको मशवरा देना चाह रहा हूँ ना, आप वो, मैंने बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे जस्ट लाइक बेवकूफ़ ही समझना है कि यार ये बंदा पागल है, क्या कह रहा है पाकिस्तान के लिए। मेरे ख्याल से इस टाइम जो हालात, करंट सिचुएशन जा रही है, इस हालात में पाकिस्तान का सबसे बेहतर हाल है, पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिहाज से सबसे बेहतर हाल ये है कि पाकिस्तानी जो हुकूमत है, ये IMF और दो चार जहाँ भी अमेरिका से जो भी पैसे मिले, किसी भी शर्त पे पैसे उठाएं, ठीक है, और कहते हैं जी वी कांट पे यू एनी इवन सिंगल पैनी, मतलब कि डिफ़ॉल्ट पे चले जाएं। डिफ़ॉल्ट पे जाने पे होगा क्या, मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी पाकिस्तान से, ये मसला नहीं है डिफ़ॉल्ट में जाने का। मैं बताता हूँ, जो अगर आप ऑयल के मुआहदे अंडरग्राउंड, मतलब ओवरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड जो है, मतलब कि रशिया से अगर आप कर लें, ऑयल की जो डील है रशिया से फाइनल करके आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएं, इसका मतलब ये होगा, डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि कोई आपको कर्ज नहीं देगा। मूडीज़ ने जो रेटिंग माइनस की है नेगेटिव, कोई भी कंपनी जो रेटिंग आपकी नेगेटिव पे या लॉस पॉइंट पे लेके जाती है ना, इसका मतलब ये है कि हम आपको कर्जा नहीं देंगे, मतलब कि पाकिस्तान की सिचुएशन डाउन हो गई है। अब ये हाल इसका यही बच रहा है जो मेरे हिसाब से बच रहा है। अगर हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं तो डिफ़ॉल्ट की तरफ जाके रशिया के साथ डील हो पाकिस्तान की, अमेरिका को किक आउट कराएं पाकिस्तान से, और रशिया के साथ डील करके ऑयल का जो है ना, आप पाकिस्तानी करेंसी में आप ऑयल के प्राइस पे करें, आपके पास कैश भी होगा। अगर 10 से 15 बिलियन डॉलर है, आपकी इकोनॉमी सर्वाइव करेगी। क्यों सर्वाइव करेगी? क्योंकि आपने किसी का 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि आप डिफ़ॉल्ट पे चले गए हो, और पाकिस्तानी वहाँ पे बोझ भी ख़त्म हो जाएगा। हर डॉलर को आपने कंट्रोल करना है, आप डॉलर पे बैन कर दो, सीधी सी बात है, आपने ट्रेड ख़त्म कर दो डॉलर की ट्रेड ख़त्म होने से रुपया मुस्तहकम होगा। ये डिफ़ॉल्ट कर भी जाओगे ना तो रुपये की वैल्यू डी वैल्यू नहीं होगा रुपया, और डॉलर को अगर आप डीमोटिवेट करते हो तो अब आप कामयाब हो सकते हो, वरना कामयाब नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी कर लें, ये तो रोज़ के रोज़ ही प्राइस इंक्रीज़ होती जानी है डॉलर की, जो मर्ज़ी कर लें। जब तक एक ही हल है पाकिस्तान के पास, अब यही हल रह गया, क्योंकि जो शहबाज ने जो स्पीड की है ना इकोनॉमी को बर्बाद करनी, आपके सामने ही है। और शहबाज शरीफ, मेरा तुम्हारे लिए ये मशवरा है कि अगर तो ये आप सोच लें कि हमने डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना है, जो पैसे आपके पास पड़े हैं ना वो आपके ही हैं, वो कोई नहीं ले सकता आपको जी, हम नहीं पैसे पे कर सकते, आप सीधा उनको जवाब दे दो, हम आपको आंसर नहीं कर सकते। और अब आप पैसे ले लो जहाँ से भी मिलते हैं, जो भी शर्त मान लो, कोई भी IMF कह रहा है, कोई बंदा कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है ये शर्त पे हम कर्जा देंगे, कर्जा ले लो और कह दो जी हाथ खड़े कर दो कि हम पैसे नहीं पे कर सकते। इससे क्या होगा,
अगर आपके पास 15 से 20 बिलियन डॉलर आ गया इसी से, वो आपके रिजर्व आपके पास ही रहेंगे, आपको कोई मुल्क नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट हो गया, आपको कोई मुल्क क्लेम नहीं कर सकता। जब आप डिफ़ॉल्ट पे चले जाते हो ना, कोई मुल्क आपको क्लेम नहीं कर सकता। फिर क्या होगा, दूसरी सिचुएशन ये आएगी कि पाकिस्तान को जो इनकी डील होनी है ना, मतलब कि आप डील इसको पाकिस्तानी करेंसी में करो, और फिर कभी भी पाकिस्तान का रुपया गिरेगा नहीं। जो 15 बिलियन डॉलर आपके रिजर्व होंगे ना, वो आपके पास ही रहने हैं, वो कहीं नहीं जाने। ये रिजर्व की हम क्यों हो रहे हैं, आते साल ही आपको पता है ये सारा डॉलर की एक पूरी फ़्लाइट गई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, डॉलर की पूरी फ़्लाइट, इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन है, बाकायदा उन्होंने बंदा फारग कर दिया जिस बंदे ने पकड़ा था इसको, और पूरा डॉलर भर के प्लेन में ये ले गए हैं, दुबई ले गए हैं। अब ये हालात कंट्रोल करने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। 15 बिलियन डॉलर आप किसी तरीके से करके आप कह दो जी हम डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। डिफ़ॉल्ट होने का मतलब ये है आपको किस्त नहीं देनी पड़ेगी, कोई 1 रुपया आपने देना नहीं है। जो ट्रेन है ना वो आपकी है, मतलब आप नहीं दे सकते, जो मर्जी कर लें, वो क्या कर कुछ नहीं कर सकते। आपके पास एटॉमिक पावर कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है आपकी। आप किसी की मिन्नतें करने से बेहतर है कि आप डिफ़ॉल्ट में चले जाएं। इससे बेहतर हल मुझे अभी फ़िलहाल कोई नज़र नहीं आ रहा, और आगे भी नज़र नहीं आना ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पाकिस्तान के लिए यही है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, और जो मैंने फार्मूला दिया है पूरे प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाए डिफ़ॉल्ट के लिए, फिर आपका रुपया नीचे नहीं जाएगा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये चक्कर होगा कि आपके जो भी मुआहदे हैं ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो कैश, आपने कोई भी अगर ऑयल भी ख़रीदना है ना, चाहे अमेरिका से ही ख़रीदना है, आपको कैश पे लेना पड़ेगा। चाहे सऊदी अरब से खरीदना, आपको कैश आपके पास पड़ा होगा, 2 बिलियन डॉलर पड़े होंगे, आप वो ले सकते हो। मैंने कहा है कि हाल इसका ये है कि पाकिस्तानी करेंसी में आपने डील करनी है, और वो आपका डी वैल्यू भी नहीं होगा। इससे बेहतर हाल ये नहीं है कि 1 रुपये कर्जे आपके माफ़ हो जाएंगे। इसका मतलब है आपके कर्जे माफ़, जिस तरह शरीफों ने कर्जे माफ़ कराए हैं ना, ये मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। इससे बेहतर हल अगर किसी बंदे के पास है, आज मेरे साथ आगे डिबेट कर ले, टीवी किसी भी टीवी चैनल पे बैठ के मेरे साथ आगे डिबेट कर ले, और मैं उसको गाइड करूंगा किस तरह इकोनॉमी को, किस तरह संभालना इकोनॉमी को। अगर आपसे नहीं संभाली जा रही, नून लीग वालों मुझे दो, मैं आपको संभाल के देता हूँ इकोनॉमी। मैं बताऊंगा कि किस तरह डील करते हैं, किस तरह इकोनॉमी चलाते हैं। मुफ्ता इस्माइल को तो घर में कोई रोटी नहीं पूछता, जो इसको क्या नाम लेते हैं, इन्होंने वजीर खजाना बना दिया। तो बेहतर हल मैंने आपको बता दिया, इससे ऊपर कोई हल नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो ये वीडियो एंड इट नाउ, थैंक यू।